बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय। श्री नंगल बिहारी भगवान की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। गुरु दरबार के सभी संतों की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव घट घट वासी नंगली निवासी भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री चरणों में विराजमान पूज्य सुरेश्वरानंद जी व्यास पीठ पे जो विराजमान हैं, उनके साथ दूर दराज से नंगली दरबार के आए हुए संतजन, मेरे गुरु भाई बहने, सर्व परम प्यारी लाडली साध संगत जी। आज बराबर 5 दिन से हम अपने नंगल महाराज जी की वाणियाँ, उनके जीवन की कुछ घटनाएं, उनके बारे में सुन रहे हैं। और हमने ये भी सुना कि वो एक आला दर्जे के योगी थे। महाराज उनको योगी राज कहा करते, और जहाँ कहीं किसी को योग की बात सिखानी होती, महाराज जी का नाम ले लेते कि आप सिखा दीजिए। उसके अलावा महाराज कितनी दैवी शक्तियों के, सिद्धियों के, रिद्धियों के मालिक थे। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हमारे पंजाब में एक बॉर्डर पे गांव है शहूर कलां, वहाँ के हमारे ये सुरेश मास्टर जी हैं। उस शहूर में वो बिल्कुल दरिया के किनारे गांव है, और वहाँ पे महाराज जी कृपा करके, कोई रोड्स वगैरह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, तो दुरांगला एक गांव था, वहाँ से शहूर के लोग गुरु महाराज जी को पालकी पे उठा के लेके आते थे शहूर में। और महाराज जी की मौज, वहाँ कोई जात पात कुछ नहीं था, सारा गांव एक ही आंगन में इकट्ठा होता, बहुत बड़ा दरबार सजता, सभी जातियों के लोग, हिंदू सिख सब आते, और रात रात भर तक गुरु महाराज जी सत्संग करते। लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, बारी बारी से लड़के सारी सारी रात पंखा करते। 15-20 दिन गुजर गए, लोगों ने अपनी सेवा से उनको राजी राजी कर लिया, वो बहुत खुश हो गए। सुबह उठते जब सैर करने जाते तो 15-20-25 लड़के साथ साथ उनके सेवा में जाते। तो जब बहुत दिन हो गए तो महापुरुष बहुत दिन तो कहीं रुकते नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा, आज मैं दिल से कहता हूँ, मैं तुम लोगों पर बहुत खुश हूँ, मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगा, यहाँ के प्रेमी बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो मैं आज दिल से तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दे दूंगा। अब लोग जो थे, कुछ वृद्ध थे, कुछ जवान थे, महाराज के साथ सैर करने गए हुए थे, और वहाँ जो ऊंचा सा दरिया का किनारा होता है, उसको पंजाबी में बोलते दूसी। तो दूसी के किनारे किनारे चल रहे थे, सामने सामने अगली साइड में पाकिस्तान के कुछ नजर आते हैं खेत। तो उन्होंने बोला, भाई आज तो मैं दे दूंगा जो मांगोगे। तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सब ने कहा, महाराज जी हमें कोई मुश्किल नहीं है, आपकी बहुत कृपा है, सारे गांव के लोग आपको मानते हैं महाराज जी। एक ही बात है, जब बरसात आती है ना, तो ये दरिया में इतना पानी आ जाता है, तो हमारी कभी कभी हमारी फसल बह जाती है, कभी कभी हमारे कच्चे घर बह जाते हैं, गिर जाते हैं, तो महाराज जी तब बहुत नुकसान होता है। तो हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर जब तबाही हो के बाद में सूखा होता है फिर हम आते हैं। महाराज जी ये दरिया की वजह से हमें मुश्किल है। महाराज जी कहते अच्छा, तो फिर ऐसा करो भाई, ये तो वरुण देवता को मनाना पड़ेगा, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अब महापुरुष कभी नहीं कहते कि मैंने कुछ किया, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बीच में महाराज जी भी खड़े हो गए, और महाराज जी ने प्रार्थना करी। प्रार्थना क्या करी, वो सिद्ध महापुरुष योगी राज थे, उन्होंने दरिया से बोला कि आप जरा दूर हट जाइए, और आप सोचिए
उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और वो दरिया इतनी दूर अगली बारिश में चला गया कि वो 1964 के समय है, आज तक वो दरिया शहूर गांव में नहीं आया, इतनी दूर चला गया। तो ऐसे मेरे योगीराज भगवान 62 का जब कुंभ लगा तो करीब करीब महाराज जी ने सारी संगतों में चिट्ठियां डाल ली। तब ये फोन का तो सिस्टम नहीं था। चिट्ठियां डाली कि सारे बच्चे आ जाओ गंगा जी के किनारे, 15-20 दिन, महीना, जितने दिन रह सको। तो महाराज जी ने दूर दराज से संगतों को बुलाया। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको चिट्ठी ना मिली हो, जहाँ कहीं वो चला गया हो। उसमें एक हमारी बहन जी है, अभी भी वो शरीर में है, वो अमृतसर की है, उनका नाम है शर्मिष्ठा बहन जी। तो वो नहीं जा पाई, ना उनको पता चला। जबकि महाराज जी रोज 2 बजे संगत को कहते उठो गुरुमुखो चलो, और महाराज जी कहते भीड़ में नहीं जाना, जब नागों का झुंड आए तब नहीं जाना, अमृत बेला में गंगा जी में जाओ। आगे आगे गुरु महाराज जी चलते, गुरु महाराज जी खड़ाऊं पहना करते थे लकड़ी की, आगे आगे वो चलते, पीछे पीछे संगत हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत करते करते महाराज जी वो टेंटों में से गंगा के किनारे जाते थे और लोगों के आने तक सब स्नान करके वापस आ जाते थे। और 4 बजे तक महाराज जी कहते थे सब भजन में बैठ जाओ, ये उनका स्वभाव ही था। उन्होंने आश्रम में भी 4 बजे छत पे खड़े होकर आवाज लगानी, गुरुमुखो उठो भजन करो, और खुद भी बैठ जाते थे। तो शर्मिष्ठा बहन जी जब महाराज जी को नंगल ब्याला मिलने गई तो महाराज जी कहते भाई शर्मिष्ठा सभी आए, सभी ने स्नान किया, तू क्यों नहीं आई? तो वो उल्टा कहती महाराज जी आपने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। महाराज जी कहते हमने तो अमृतसर की संगत में चिट्ठी डाल ली है, तेरे को नहीं पता चला, मुझे नहीं पता, मैंने सबको बुलाया। अब आदत होती है कईयों की, महाराज जी देखिए सबने कुंभ स्नान कर लिया, सब पे आपने इतनी रहमत करी, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 40 दिन स्नान किया, महाराज जी मेरे को आपने बुलाया नहीं। बार बार कह जाए। महाराज जी ने कहा अब वक्त निकल गया ना, अब क्या कहती है? महाराज जी मेरा स्नान रह गया। तो महापुरुष की मौज होती है, कुछ उसकी भक्ति होगी। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा तूने स्नान करना है? महाराज जी जो आजकल वहाँ पे हॉल है उसमें पलंग बिछा हुआ था और उस पे महाराज जी लेटे हुए थे। तो महाराज जी ने आंख मूंद ली और तब तक शर्मिष्ठा बहन जी महाराज जी के चरण दबाने लगे। तब तक गांव से भी, नजदीक में गांव से एक आदमी आया, उसने काफी सारा अनाज था सिर पे, पगड़ी बांधी हुई थी, तो उन्होंने अनाज रखा, एक चरण वो दबाने लगा और महाराज जी मौज में आ गए। और वो शर्मिष्ठा बहन जी के मुख से मैंने सुना कि दीदी 5-10 मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, सिर से, वस्त्रों से बिल्कुल गंगा जी की धारा का महाराज जी ने आह्वान किया। उस आदमी की पगड़ी में से पानी की धारा बहने लगी, शर्मिष्ठा बहन जी के कपड़ों से बहने लगी और पानी बह बह के महाराज जी के चरणों से बाहर जाने लगा। तो तब जब ये गीले हो गए, भीग गए और एकदम होश में आए तो महाराज जी कहते क्यों शर्मिष्ठा स्नान कर लिया? तो वो रोने लगी, दंडवत कर दी, मैं तो ऐसे ही आपको बोल रही थी, आपने तो गंगा जी को यहाँ पे बुला दिया। बोले बेटे महापुरुषों को बार बार किसी बात के लिए तंग नहीं करते, गंगा आज तुम्हारे पास चल के आ गई। और वो जो भैया थे, वहाँ भाई आए थे, वो कहते कि महाराज मेरे को तो कृपा करके स्नान करा दिया, मेरी पगड़ी देखी है उसमें से पानी बह रहा है। तो ये बातें महापुरुषों के लिए तो मामूली सी बात है, पर मेरे कहने का मतलब ये है एक छोटी सी प्रार्थना पे सतगुरु का हृदय कैसे पिघल जाता है। वो कितने नरम दिल है, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखते, उनकी नजरों में तो रहमत ही बरसती है। सिर्फ वो क्या तरीके ढूंढते हैं रहमत बरसाने के कि किस बहाने से बरसा दूं। ऐसे नंगल महाराज जी हमारे थे जिन्होंने हजारों लोगों को अपनी रहमतों से निहाल कर दिया। ये हमारे पूज्य बहन जी जो बैठे हुए हैं खुद सुनाते हैं ये बातें
कि महाराज जी मुख से बोले थे कि मेरे उत्तराधिकारी स्वामी परम जी होंगे। गुरु पूर्णिमा पे लोगों से हाथ खड़ा करके कहा कि आप किस संत को पसंद करते हो, सबने बोला स्वामी परम जी। उसके बावजूद बहन जी कहते जब ये बैठ गए गद्दी पे तो हमारा मन लगता था कि हमारे महाराज जी तो वही थे। कहते हम चारपाई पे प्रणाम कर देते थे, चरण को स्पर्श करते डर लगता था, अगर चरणों पे सिर रख दिया तो ये खींच लेंगे, हमारे महाराज जी तो नंगल महाराज जी है। ऐसा एक बार दो बार नहीं, बहन जी ने 2 साल माथा नहीं टेका। समाधि में जाके रो लेते थे, वहां भजन गा देते थे, और वहां ऊपर आते तो कोई ज्ञान का भजन सुना देते, नंगल महाराज जी का भजन सुना देते। तो एक दिन महाराज जी ने सोचा अब है तो ये मेरी बच्ची, अब मान नहीं रही है, मौज में आ गए। कहते मैं ऊपर गई तो महाराज जी कहते आज तक तो माया नंगल महाराज जी के भजन गाती थी, आज ये मेरा भजन गाएगी। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया, आपका क्यों गाऊंगी, आपको तो मैं माना ही नहीं अभी गुरु महाराज जी। तो कहते मैं अपने मन में सोचा कि मैंने गाना ही नहीं, अब कैसे गवा लोगे। महाराज जी कहते मैं खाना खा के आता हूँ, सब लोग भजन गाओ पर माया मेरे सामने गाएगी, ये सामने बैठे हैं। तो महाराज जी ने भोजन किया, बाहर आए, तब तक बहुत सारे लोग भजन गाते रहे। उस आश्रम में लाइट नहीं होती थी, बारी बारी से लोग पंखा करते थे, बारी बारी से कुएं से पानी लेके आते थे, कच्चा आंगन था, कोई लेपन करता था, बहुत सेवा का वो था। सारी सारी रात लड़कियां लड़के बुजुर्ग सब बारी बारी से पंखा करते थे। तो जब बहन जी के महाराज जी आके बैठे और बड़ी मौज से उन्होंने बहन जी की तरफ देखा, ठीक है अब माया भजन गाएगी। और बहन जी कहते बिना सोचे बिना समझे मेरे अंदर वो भजन प्रकट हुआ, क्या खुदा का प्यारा परम मिल गया है, क्या बहन जी, गुरु का प्यारा परम मिल गया है, खुदा की कसम खुदा मिल गया है। अपने आप पूरा भजन बन गया। कहते मैं हैरान रह गई, मैंने बोलना भी नहीं चाहा और मुझसे उन्होंने बुलवा लिया। कहते ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, ना जाने आपका आपकी सेवा, आपकी सरलता, आपकी पवित्रता, ना जाने कौन सी बात उनको अच्छी लग जाए और वो रीझ जाए। और हमें क्या करना है, जटिल नहीं बनना, कुटिल नहीं बनना, सरल बनना है, एकदम सरल। मैं जैसा हूं तैसा तेरे आगे तेरे सामने हूं। तो फिर क्या होता है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। ये मोहब्बत में ताकत है, पर उस ताकत के लिए आपको सब कुछ फिदा करना है, कुछ बचा के नहीं रखना। हम तो हिसाब करते हैं, ये तेरा इतना मेरा, इतना तेरा इतना मेरा। हमें बहुत मैथमेटिक्स आता है तो वो तो हमें बनाने वाला है, हमें पैदा करने वाला है। जो हमारे अंदर संकल्प उठता है उसका भी वो साक्षी है कि तूने सोचा क्या है, बोला नहीं पर सोचा है। इसलिए गुरुमुखों, प्रभु प्रेमियों, महाराज को, महापुरुषों को याद करते। श्री गुरु महाराज जी से हम लोग पूछा करते, महाराज जी कौन बड़े बड़े संत थे। महाराज जी कहते मेरे मास्टर ऐसे थे जिनका हर बच्चा मास्टर हो गया। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहता, मेरे महाराज जी के हर महापुरुष मास्टर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर थे। जिसका एक ही बच्चा पास हो वो क्या बात हुई भाई, मेरे महाराज जी के तो सारे बच्चे मास्टर थे। तो ऐसे श्री नंगली निवासी भगवान के 1300 संत, तो 1300 तो मास्टर थे भाई, प्रिंसिपल थे, जैसे भी थे। उनमें हम एक महापुरुष को याद कर रहे हैं और बाकियों को कोटि कोटि नमन करते हुए, इस नंगली दरबार को नमन करते हुए, अपनी पूज्य बहन जी को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने आज सभी दरबारों के बच्चों को इकट्ठा करके अपने गुरुदेव की महिमा सुनाने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। कोई आंखों से रो रहा है, कोई वाणी से बोल रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, पर मकसद एक है, हमें सतगुरु को राजी करना है। जो भी कहा है श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।